सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय सेल्फ डॉक्टर तुषार। एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशंस, दैट इज़ आपका OPP। एंड दिस इज़ अ टाइप ऑफ मैल पोजीशन जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो OPP हमने देखा था एंड दूसरा क्या था आपका OT, दैट इज़ आपका ऑसिपिट ट्रांसवर्स पोजीशन। उसमें क्या हो रहा था कि आपका जो ऑसिपुट है उसका पोजीशन कहाँ पे था, ट्रांसवर्सली था। लेकिन जो ये है ऑसिपिट पोस्टीरियर, दैट इज़ आपका ऑसिपिट का जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, इट इज़ फेसिंग द सेक्रम ऑफ द मदर। जो फेवरेबल कंडीशन होती है दैट इज आपका ऑसिपिटो एंटीरियर, ठीक है, ताकि वो आगे की तरफ फेस करे, राइट हो या लेफ्ट वो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन आगे की तरफ फेस होना चाहिए। अगर वो पीछे की तरफ या साइडवेज फेस करता है आपका ऑसिपुट, तो देन इट इज़ अ मैल पोजीशन, ठीक है। तो वही इसी वीडियो में हम इसके डेफिनेशन को देखेंगे, इसके टाइप्स को देखेंगे, क्या इसका इंसिडेंस है, इसके कॉजेज क्या हैं, एंड इसके मैकेनिज्म को देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। सो अ मैल पोजीशन ऑफ द फीटल हेड, ठीक है, इट इज़ अ मैल पोजीशन ऑफ ए फीटल हेड इन विच द ऑसिपुट, ठीक है, आपका जो ऑसिपुट है दैट इज आपका बैक ऑफ द फीटल हेड लाइज इन द पोस्टीरियर क्वाड्रेंट ऑफ द मैटरनल पेल्विस। ईजी, काफ़ी ईजी है। वही मैंने आपको बताया कि आपका ऑसिपुट है वो पोस्टीरियर क्वाड्रेंट, दैट इज आपके पीछे वाले सेक्शन में जो मदर के सेक्रम वाला पार्ट है वहाँ पे फेस करेगा। अब इसके दो टाइप्स हो सकते हैं, या तो ये राइट की तरफ हो, ठीक है, या तो ये लेफ्ट की तरफ हो। जैसे आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, यहाँ पे जो ऑसिपुट है ये इधर है, ठीक है, ये ऑसिपुट इधर है, तो यहाँ पे मैंने O लिख दिया यहाँ पे। एंड यहाँ पे ये एंटीरियर वाला पार्ट है मदर के पेल्विस का, एंड ये पोस्टीरियर वाला पार्ट है। तो आपका ऑसिपुट कहाँ फेस कर रहा है, इट इज़ फेसिंग द राइट। अभी जैसे यहाँ पे राइट है, दिस इज़ लेफ्ट। ऐसे ही यहाँ पे ये राइट है, दिस इज़ लेफ्ट साइड, दिस इज़ एंटीरियर साइड, ठीक है, एंड दिस इज़ पोस्टीरियर साइड। एंड यहाँ पे आपका ऑसिपुट है ये O, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पोजीशन बन रही है, ROP पोजीशन बन रही है। सिमिलरली इधर क्या बन रही है, आपका ऑसिपुट इधर है तो यहाँ पे LOP पोजीशन बन रही है, ठीक है। कितना इजी है ना। तो ये हो गया आपका LOP एंड ROP। नाउ इसके जो टाइप्स हमने देख लिए, उसके बाद हम देखेंगे इसका इंसिडेंस कितना है, ठीक है। सो इट इज़ सीन इन 15 to 30% ऑफ लेबर एट ऑनसेट, ठीक है, जब चलता रहता है लेबर उस समय 15 to आपके 30% ये रहता है ये कंडीशन। उसके बाद क्या करता है कि ये अपना पोजीशन चेंज कर देता है, लेकिन अगर चेंज ना करे इट इज़ परसिस्टेंट इन 5 to 10% अंटिल डिलीवरी, ठीक है। तो ये उसके इंसिडेंस हो गया। बात करें इसके कॉज की, तो कॉज हमने पिछली वीडियो में ही पढ़ा था, तो इसमें भी देख लेते हैं। या तो जो पेल्विस का शेप है दैट इज़ आपका एंड्रॉइड और एंथ्रोप्रॉइड पेल्विस, जो मोस्टली होता है इट इज़ गायनाकॉइड टाइप, ठीक है। अगर पुअर यूट्राइन टोन हो या एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस हो तो उसके वजह से भी फीटल हेड ऐसा हो सकता है, मतलब पोजीशन उसके दिक्कत। देन आपका प्रीमैच्योर अगर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है दैट इज़ प्रॉम, इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं सेपरेट, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। या अर्ली पुशिंग अगर एफर्ट्स किए जा रहे हैं तो उसके चक्कर में भी ये हो सकता है। एंड अगर डिफ्लेक्शन ऑफ द फीटल हेड है तभी ये फीटल मैल पोजीशन दैट इज़ आपका ऑसिपुट पोस्टीरियर पोजीशन कॉज हो सकती है। अब बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म की, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो आउटकम्स हैं, देखो अगर बेबी का हेड है वो मतलब ऑसिपुट है वो पोस्टीरियरली फेस कर रहा है, इसके बाद दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो मूव करके आगे की तरफ आ जाए जो कि फेवरेबल कंडीशन है, या तो वो वहीं पे अटक जाए या ना खिसके, ठीक है। तो हम वही देखेंगे क्या क्या हो सकता है आउटकम्स। सबसे पहला आउटकम क्या है आपका, फेवरेबल मैकेनिज्म क्या हो सकता है। इट अकर्स इन 90% ऑफ द केसेस। इसमें क्या होता है कि 3/8 रोटेशन, ठीक है, दैट इज़ 135 डिग्रीज का रोटेशन करता है हेड, ताकि जो आपका ऑसिपुट है इट अकर्स एंटीरियरली टू द प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। अभी पीछे की तरफ था वो, एंड वो इतना टर्न ले लेता है, जितना 3/8 तक रोटेशन लेता है, या तो 138 डिग्रीज का रोटेशन लेता है हेड, इंटरनल रोटेशन। एंड आपका जो ऑसिपुट है वो कहाँ जाता है, आपके आगे, दैट इज़ प्यूबिक सिम्फाइसिस की तरफ आ जाता है, मतलब एंटीरियरली प्लेस हो जाता है। तो ये 90% केसेस में होता है। द पोजिशन चेंज इज टू ऑसिपुटो एंटीरियर, दैट इज OA, ठीक है। अब वो लेफ्ट की तरफ हो या राइट की तरफ हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बेबी डिलीवर्स नॉर्मली इन इस केस में, एंड आउटकम क्या है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। तो ये नॉर्मल केस है, ठीक है, दिस इज नॉर्मल। अब क्या होता है, अनफेवरेबल आउटकम क्या हो सकता है, जो कि 10% केसेस में होता है, ठीक है। इन सम केसेस द बेबी डजंट रोटेट प्रॉपरली, ठीक है, बेबी का हेड प्रॉपरली रोटेट नहीं करता है, और द हेड डिफ्लेक्सेस, दैट इज लिफ्ट्स अप कर देता है, विच लीड्स टू प्रॉब्लम। These are categorized based on how much the head deflexes, ठीक है। अगर हेड डिफ्लेक्स भी कर रहा है तो कितना एक्सटेंट तक डिफ्लेक्स कर रहा है, उसके वजह से यहाँ पे 3 कंडीशंस हो सकते हैं। अब क्या क्या है वो कंडीशंस। सबसे पहला है आपका माइल्ड कंडीशन, ठीक है, आपका दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज अ माइल्ड डिफ्लेक्शन अगर होता है। इसमें क्या होता है कि द हेड इज स्लाइटली टिल्टेड बैकवर्ड्स, ठीक है, हेड कैसा है, स्लाइटली पीछे की तरफ टिल्टेड है। बेबी रोटेट्स ओनली 1/8 ऑफ द सर्कल, दैट इज़ वेरी मिनिमल रोटेशन। हमें कितना चाहिए था, 3/8 तक तो चाहिए था रोटेशन, लेकिन वो कितना हुआ, सिर्फ 1/8 रोटेशन हुआ। इसकी वजह से क्या होता है कि द हेड गेट स्टक्स ट्रांसवर्सली, दैट इज़ इन द साइडवेज। बेबी का ऑसिपुट पीछे की तरफ था, वो थोड़ा सा रोटेट हुआ कि वो ओनली ट्रांसवर्स साइड आ पाया, एंटीरियरली नहीं आ पाया, ठीक है। उसने सिर्फ एक ही टर्न लिया, एक टर्न,
ठीक है, ट्रांसवर्स में अटक गया। अगर 2 ले लेता हॉट टर्न, दैट इज़ 3/8 टर्न ले लेता, वो कहाँ पे फेस करता, आगे की तरफ, किसके, प्यूबिक सिम्फाइसिस के, लेकिन वो नहीं कर पाया ऐसे। सो दिस इज कॉल्ड एज द डीप ट्रांसवर्स एरेस्ट, जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। ठीक है, अगर मॉडरेट डिफ्लेक्शन होता है, थोड़ा और डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे कि बेबीज़ हेड डजेंट रोटेट एट ऑल। ठीक है, यहाँ पे तो एटलीस्ट रोटेट किया, कितना 1/8 तो रोटेट किया, लेकिन यहाँ पे कुछ रोटेट ही नहीं किया। ठीक है, दिस कॉजेज द बेबीज हेड टू रिमेन इन एन ओब्लिक पोस्टीरियर पोजीशन। ठीक है, या तो LOP या तो ROP हो। इट लीड्स टू ओब्लिक पोस्टीरियर अरेस्ट एंड बेबी कैन नॉट मूव फर्दर। इसके वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर होगा एंड उसको निकालने के लिए फिर आपको सिजेरियन सेक्शन के लिए जाना पड़ेगा। क्लियर। एक होता है सीवियर डिफ्लेक्शन। देखो यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट हुआ, यहाँ पे बिल्कुल रोटेट नहीं हुआ, एंड यहाँ पे उल्टा रोटेट हो गया। क्या, द बेबीज हेड एक्सटेंड्स एंड स्टिल्स बैकवर्ड इवन मोर। ठीक है, द ऑसिपुट रोटेट्स पोस्टीरियरली। कैसा कर रहा है, पोस्टीरियरली रोटेट कर रहा है टुवर्ड्स द मदर बैक इंस्टेड ऑफ द इंटीरियर। मतलब अगर यहाँ पे कंडीशन थी LOP, ठीक है, दैट इज आपका लेफ्ट ऑसिपिटो पोस्टीरियर, तो अब ये कहाँ चला गया, पीछे टिल्ट होकर पीछे की तरफ चला गया, आपके जो मदर के सेक्रम की तरफ हो गया, तो वो प्रॉपर ऑसिपुट पोस्टीरियर हो गया कि वो सेक्रम को फेस कर रहा है। ठीक है, तो दिस कॉजेज अ पर्सिस्टेंट ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन और ऑसिपिटो सेक्रल पोजीशन। दैट इज हम बोल रहे थे ना कि आपका जो ऑसिपिट है वो कहाँ चला गया, अब आपके सेक्रम की पोजीशन में चला गया। क्लियर, तो ये हो गया आपका डीप या सीवियर डिफ्लेक्शन। क्लियर, इजी। अब इसी कंडीशन में, दैट इज आपका सीवियर डिफ्लेक्शन में 2 कंडीशंस हो सकती हैं। या तो फेस टू प्यूबिक डिलीवरी हो सकती है, दैट इज आपका वेजाइनल डिलीवरी इज पॉसिबल बट डिफिकल्ट एंड पेनफुल, और या तो बेबी अरेस्ट में जा सकता है। ठीक है, कि इफ़ द बेबी गेट स्टक्स, उसके बाद आपको वही सीजरियन सेक्शन के लिए जाना है, या ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी इज नीडेड। फाइनली इसके डायग्नोसिस और कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात कर लें, सो डायग्नोसिस में हम कैसे कर सकते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था मैल पोजीशन में, कि आपको एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है, लियोपोल्ड्स मैन्यूवर करने हैं। ठीक है, एंड फीटल बैक अगर फील हुआ सो इट इज़ नॉट एंटीरियरली, देन आपको पता चल जाएगा ये। ठीक है, और अगर वेजाइनल एग्जामिनेशन करें तो आपको सेजेटल सूचर मिलेगा, ठीक है, इन ओब्ली डायरेक्शन, एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनल आपको मिलेगा टुवर्ड्स द सेक्रम। ठीक है, ये आपके डायग्नोसिस के पैरामीटर्स हो गए। एंड अगर आप कॉम्प्लिकेशंस देखें इसके, तो प्रोलॉन्ग लेबर होगा क्योंकि बेबी अटक गया है अंदर, एंड इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ऑपरेटिव डिलीवरी, तो आपको सी सेक्शन के लिए जाना पड़ेगा, एंड आपका पेरिनियल टेयर हो सकता है इसके, एंड फीटल डिस्ट्रेस में भी जा सकता है। क्लियर, तो ये था आपका टॉपिक ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। एंड अब इस टॉपिक से रिलेटेड है मेल प्रेजेंटेशन, मेल पोजीशन एंड ये आपका OPP आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ पे ज़रूर से बता सकते हैं हमें वहाँ पे। एंड आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, अपने दोस्तों का शेयर कर दो, एंड हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। हम बहुत 5 से 1 लाख सब्सक्राइबर्स के, तो प्लस थोड़ा सा आपका एफर्ट्स चाहिए, आपकी तरफ से भी चाहिए। मैं तो दे रहा हूँ एफर्ट्स, देखो आपकी तरफ से भी थोड़ा सा एफर्ट्स चाहिए, तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे 1 लाख सब्सक्राइबर्स की तरफ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।